आज हम बात करेंगे अनहद नाद के बारे में। हमने पिछले वीडियो में आपको चित्त आकाश के बारे में जानकारी दी थी और आज हम उसी वीडियो के आगे एक चरण में अनहद नाद के बारे में विवेचन करेंगे और हम ये बताने का प्रयास करेंगे किस प्रकार हम इस अनहद नाद को अपने शरीर के अंदर अनुभव कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहले बात करते हैं कि ये अनहद नाद क्या चीज़ है। नाद का मतलब कोई ध्वनि या शब्द जो कि हमारे कानों में पड़ता है और हम अपनी इन इंद्रियों के द्वारा उसे महसूस करते हैं। तो जैसे हमने पहले एक उदाहरण के तहत सभी नदियों की तुलना अपने ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के साथ की थी, तो जिस प्रकार कोई नदी अपने प्रवाह के साथ ऊपर से नीचे की तरफ जाती है या किसी भी रास्ते को लेकर के चलती है, उसमें रास्ते में कुछ अवरोध आने की वजह से कोई ना कोई शब्द या ध्वनि पैदा होती रहती है। और इसी प्रकार जिस प्रकार के हमारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी हमारे प्राण ऊर्जा को विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जो हमारे ऑर्गन्स है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करती रहती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी एक ध्वनि जो निरंतर चलती रहती है उसे नाद की संज्ञा दी गई है। हमारे शास्त्रों में खास करके शैव तंत्र और हमारे विज्ञान भैरव तंत्र में इस नाद के बारे में बहुत अच्छे से व्याख्या भी की गई है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि यह नाद हमारे नाभि क्षेत्र से होते हुए ऊपर की तरफ विभिन्न पहलुओं को क्रॉस करते हुए, विभिन्न जो आयाम है उनको पार करते हुए ऊपर के क्षेत्र की तरफ जाता है। यह क्षेत्र लगभग 12 द्वादशांत कहा जाता है जिन्हें, और यह क्षेत्र विभिन्न भूमि पटलों जो कि हमारे शरीर के अंदर अवस्थित है उन्हें क्रॉस करते हुए, उन्हें पार करते हुए अनहद नाद की तरफ उस शिव, पराशिव के तत्व तक पहुंचता है। तो ये तो रही बात जो हमारे पुस्तकों में, शास्त्रों में व्याख्या की गई है। किंतु अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो ओमकार, ओम शब्द ही सबसे गहरा और परिपूर्ण ध्वनि का एक जो स्रोत है उसे कह सकते हैं। इस प्रकार से हम ओमकार को वेदों का प्रणेता और सभी प्रकार के मंत्रों की उत्पत्ति के लिए जो मूल कारण है उसी को मानते हैं, क्योंकि ओमकार शब्द प्रत्येक जीव में पहले से ही अवस्थित है। तो इसे ही हम प्रणव शक्ति या मूलभूत नाद की शक्ति के रूप में लेते हैं। इसके अलावा हूंकार और ह्रींकार जो विभिन्न शिव और शक्ति के तत्व है वो भी हमारे शरीर में चलते रहते हैं। और अगर हम बात करें कि ओमकार तत्व कहाँ पर अवस्थित है, तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि हम जब अपने बाहरीकरण, बाहर के जो इंद्रियों को छोड़ करके अंदर के इंद्रियों में अपने आप को अवस्थित करते हैं, तो ओमकार तत्व
हमें स्वतः ही सुनाई देने लग जाता है। ओमकार तत्व को सुनने के लिए विभिन्न प्रकार के हमारे पास प्राणायाम व विधियां या क्रियाएं हमारे योग शास्त्र में है, किंतु इन सभी मूलभूत क्रियाओं का जो बेसिक जो उद्देश्य यही रहता है कि अपने आप को उस विचार शून्य स्थिति में लेकर के आया जाए, ताकि हम वह स्थिति पैदा कर सके कि बाहरी चीज़ों का हम पर बहुत कम प्रभाव पड़ रहा है और हम अपने अंतःकरण में ही उस ध्वनि को सुन पा रहे हैं। इस प्रकार के जो ओमकार ध्वनि को सुनने का जो काम है, बहुत से हमारे विभिन्न प्रकार की जो यौगिक विधाएं हैं उनमें दर्शाया गया है। एक छोटे से जो सूफियत में एक स्टैंजा है कि अनहत बाजा बजे शहाना मुतरब सुगड़ा काज कराना, मतलब कि वह नाद हमारे शरीर में निरंतर चलता रहे अपने गुरु शब्द के द्वारा या किसी यौगिक क्रिया के द्वारा, जिसे कि हम अपने योग के मार्ग में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यह अनहद जो ध्वनि है हमारे अंदर ही मौजूद है। अब ये उद्देश्य यह रहेगा कि हम कैसे इस अनहद ध्वनि को सुने। इसके लिए एक जो बेसिक जो क्रिया यह है कि आप सही से अपने आसन में अवस्थित हो जाएं, अपने आप को उस विचार शून्य स्थिति पे ले जाने का प्रयास करें, जो कि आप किसी प्राणायाम के द्वारा या ज़्यादातर मामलों में किसी प्रणव जो मंत्र है उसके उच्चारण के द्वारा भी किया जा सकता है, ताकि आपको बाहर का जो करण है, जो हमारे जो शारीरिक जो बाहर का जो हमारा इंद्रियां है, उससे आपको एक बैरियर क्रिएट हो जाए। जब आप ये बैरियर क्रिएट करने में सफल हो जाते हैं, जब ये आप बाहरी जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उससे अपने शरीर को बिल्कुल अलग कर देते हो, तो आपको अंतःकरण की ध्वनि सुनना शुरू हो जाती है। तो धीरे धीरे आप उस अनहद नाद में अपने आप को समाहित कर सकते हो। आगे चलकर बात करें कि ओमकार के विभिन्न स्वरूपों के बारे में, तो ओमकार के अलावा सोहंग, ओहंग इत्यादि ध्वनियाँ भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन ध्वनियों को किसी योग्य गुरु के द्वारा अपने शरीर में न्यास करवाया जा सकता है, या फिर अपने आप ही यौगिक क्रियाओं के द्वारा किसी अच्छे मार्गदर्शन में धीरे धीरे आप इस अंतर्ध्वनि को अपने आप में अवस्थित कर सकते हैं। क्योंकि ओहंग और सोहंग के विज्ञान के बारे में इस वीडियो में बताना आपको संभव नहीं है, तो अगर आप इस विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ओहंग ध्वनि के साथ ही सोहंग ध्वनि का अपने आप में न्यास करना एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। तो इस प्रकार से आप जब ओमकार और इससे रिलेटेड जो प्रणव ध्वनियाँ है अपने आप में समाहित कर लेते हैं, अपने आप में इनको महसूस कर लेते हैं, तो आप अनहद नाद में अपने आप को पाते हैं। यह बहुत ही ऊंचे स्तर की जो समाधित अवस्था कहलाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में आपको और अधिक जानकारी का
देने का हम प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए प्रणाम।